बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। 21 अप्रैल है आज और यहाँ से हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो मंथ है वो चेंज होता है। तो सन ट्रैवल करके टॉरस में चला गया है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो टॉरस यानी कि मई का महीना है ये पाकिस्तान के लिए कैसा है, और ख़ुसूसन जो ज़ोडिएक साइंस है हमारे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, इनके लिए कैसा है। तो बहुत सारे लोग मुझे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में, मुख्तलिफ़ कॉल्स में, मैसेजेस में ये पूछते हैं कि जी बहुत बड़ा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि मई 2026 जो अब इस वक्त स्टार्ट हुआ है इसमें क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जी हमारे मतलब आप बताया करें, मंथ बाय मंथ या रीडिंग्स आप दिया करें, वीकली भी बनाया करें, तो हमें बताएं कि हमारे साथ क्या, हम कहाँ खड़े हैं। तो मैंने ये कोशिशें की है। वैसे तो मैं ये नॉर्मली जो मंथ की प्रेडिक्शंस हैं और वीकली प्रेडिक्शंस हैं, ख़ुसूसन आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन लोगों के इंटरेस्ट के लिए हम बनाते हैं। सबसे देखें कि क्या पाकिस्तान के लिए मंथ जो मई है ये कैसा होगा और क्या इंडिया हम पर हमला करेगा। प्लैनेटरी कंडीशन चेक करें पाकिस्तान का हॉरोस्कोप। सन इन लियो, मरकरी इन लियो, वीनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, मून एंड मार्स इन कैंसर, जुपिटर इन केतु इन स्कॉर्पियो। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम देखें मून से 11वें घर में वीनस इस वक्त मौजूद है अपने ही घर में, विच इज़ टॉरस। और पाकिस्तान का जो सन साइन है वो लियो है, जहाँ पर ऑलरेडी लियो सन के साथ वीनस वैसे जुड़ा हुआ है। तो नेटल में अगर हम पोजीशन देखते हैं, वीनस की तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में पोजीशन ऑलमोस्ट ठीक है और मून से थर्ड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मून के साथ मार्स बैठा हुआ है, ये जो पाकिस्तान की जो इस वक्त टाइम से शुरू हो रहा है, ये हर एतबार से एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी फोर्सेस, आर्मी चीफ और वो तमाम लोग जो इस वक्त फोर्सेस से डायरेक्टली कंसर्न हैं, उनके लिए तो बहुत ही शदीद बेहतर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्रीमेंट करवाएंगे, एग्रीमेंट होंगे, ट्रेड के ऑप्शंस खुलेंगे, बेहतरी होगी और हर तरफ से अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। मैं पाकिस्तान की आर्मी और फोर्सेस के लिए बहुत ही शदीद बेहतर है। और ये जो सारी इस वक्त एफर्ट की जा रही हैं नेगोशिएशंस की, जो सारा टेबल सजा हुआ है, इसका एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। अब ये है कि गवर्नमेंट इज सन, मीडिएटर पहले वीनस वीक है, 10th में आकर फिर राहु से, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट चैलेंजेस का टाइम शुरू होगा। लेकिन जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इंडिया को पढ़ते हैं, इंडिया से ईस्ट सन भी अफ्लिक्टेड है और 10th हाउस भी अफ्लिक्टेड है। तो आई डोंट थिंक इंडिया कुछ भी ऐसा करके जिसकी वजह से इंडिया हम पर दोबारा अटैक करे में इसके कोई ऑप्शंस हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये अब सबको मालूम है कि जब से इंडिया वजूद में है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो साजिशें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलती रहती हैं। वो चलेंगी, उसमें रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन क़तई तौर पर कुछ ऐसा जिसकी वजह से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हो या पाकिस्तान जंग में इन्वॉल्व हो, कोई प्लानिटरी कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो इसलिए सफारती ताल्लुकात ठीक रहेंगे। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रहेगी जिसको लेकर हम कहें कि बहुत ही कोई कमाल है। कुछ ऐसे चीज़ें, कोई ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ी सी अंडर प्रेशर रहे, स्ट्रेस में रहे। तो ये था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप तो हमने पढ़ लिया। अब हम उन लोगों के हॉरोस्कोप बने पढ़ेंगे जो एरीज से लेकर पाइसेस के दरमियान पैदा हुए। आप सबको पता है जो एस्ट्रोलॉजिकल मंथ है वो एरीज से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी को भी एरीज से शुरू करके पाइसेस तक घुमाएंगे। तो वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर
21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं सारे के सारे लोग बाय सन साइन एरीज है। तो एरीज से डिस्कस करने से पहले हम ये प्लानिटरी कंडीशन देखते हैं कि इस ख़ास महीने की प्लानिटरी कंडीशन क्या है। देखें, सन इन टॉरस, वेनस इन टॉरस, जुपिटर इन कैंसर, केतु इन वर्गो, राहु इन पाइसिस और 3 सैयारे विच इज़ मार्स, मर्करी एंड सैटर्न इन एरीज। और यहाँ पर जो कमाल की बात है वो ये है कि मार्स इन एरीज विथ सैटर्न नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब मार्स है वो अपने घर में अगर हो तो प्लानिटरी कंडीशन बड़ी डिफरेंट होती हैं, नेगेटिव हो जाता है। नो, मार्स अपने घर में विथ सैटर्न अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर मार्स 120% होता है। तो हम एरीज से स्टार्ट करेंगे। वो तमाम लोग जो एरीज हैं, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि मार्च 21 से लेकर अप्रैल 21 तक पैदा हुए हैं, उनके लिए ये महीना मजमूई तौर पर एक ऐसा महीना है जो अच्छा है, बुरा नहीं है। सिर्फ उन्हें क्या करना है कि वो खुद से डिसीजन ना ले। इनकम के लिए, रुपए पैसे के लिए जिसी तरह वो काम करेंगे, उनको पार्टनरशिप से, शराकतदारी से कम्युनिकेट करके पैसे आ जाएंगे। कोशिश ये करें कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बचा कर रखें। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो बेहतर हो जाएगी। हाँ, जिस तरह मैंने कहा कि म्यूचुअल कंसर्न, ट्रेड, पार्टनरशिप, दोस्तों के साथ मिलकर काम करने, उनको सर्विसेज देकर पैसे कमाने का टाइम है ये। उससे आप पैसे कमा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए लोग, नई शराकतदारियाँ आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगी। प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, ये सारे मामलात आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इनसे आपको एडवांटेज लेने हैं, रिश्ते पक्के नहीं करने हैं, सिर्फ एडवांटेज लें और अपना काम चलाएं, ज़िंदगी बेहतर गुजर जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि टॉरस को कोई बहुत ज़्यादा, एरीज को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, घर में रुपया पैसा आ जाएगा। वालिद साहब के हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। घर में जो एक ख़ास किस्म का स्ट्रेस चल रहा था पिछले महीने, वो क्लियर हो जाएगा। और आप सर्विसेज को लेकर, काम को लेकर, म्यूचुअल कंसर्न को लेकर बेहतर फील करेंगे। टॉरस, वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल को से 21 मई तक पैदा हुए हैं, ये टॉरियन है सारे के सारे। और लकीली टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस, वो इस वक्त अपने घर में है विद सन। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कॉम्बिनेशंस हैं। वीनस बेसिकली एक बेनिफैक्टर है जिसका एडवांटेज सबको होता है। जब आप एडवांटेज की तरफ जाएंगे तो ये सारी के सारी आपको जॉब से रिलेटेड एडवांटेज होगा। जॉब करने के मामले जो हैं वो आपके बेहतर होंगे। आपके जूनियर्स जो हैं वो आपको आकर सपोर्ट करेंगे। आप इस वक्त इस ख़ास महीने ये फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है पॉजिटिव। लोग आपको अप्रिशिएट करते जा रहे हैं और आप एक स्टारडम की तरफ या एक डिफरेंट स्ट्रेंथ की तरफ, अप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत अहम होते जा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। रिश्ते, प्यार, चाहत, मोहब्बत, काम करने वाले लोग आपकी तरफ बहुत झुकेंगे। रुपया पैसा आपको मिलेगा और आपका हर किया हुआ काम एडवांटेज जनरेट करेगा। और वो लोग जिन्होंने सर्विसेज दी हुई हैं लेकिन उनके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, वो रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। रुपए पैसे बहुत बेहतर हो जाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत ही आला स्टार्ट हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक हमेशा मैंने ये कहा है, टॉरियन के लिए हमेशा एक ऐसा दौर रहा है, कहीं ना कहीं वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं और बेहतर के बेहतर ही रहते हैं। ये बात याद रखिए कि 2 बेनिफैक्टर्स होते हैं, वेनस एंड जुपिटर। जुपिटर डबल सोर्ड है, डुअल सोर्ड है, काटता भी है, फ़ायदे भी देता है। वीनस वाहिद ऐसा प्लेनेट है जो एडवांटेज देता है, काटता नहीं है। तो सो है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि टॉरियन के लिए एडवांटेज होगा। जेमिनाई, वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए हैं, जेमिनाई, उनके संसान को इस वक्त राहु की 10th की स्क्वायर है। डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, अनवांटेड एक्सपेंसेस, फैमिली में ग्रोथ होती है वो नहीं होगी। रुपया पैसा लगेगा, रुक रहा है, नर्वस सिस्टम है, रिलेशनशिप है, इन सब की प्रॉब्लम्स उनको आएंगी। तो इसलिए बेहतर ये है
कि जो भी सारे जेमिनाई लोग हैं, थोड़ा सा अपने आप को रोक के जिस तरह चल रहा है, जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको उसी तरह चलने दें। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की कोशिशें करते हैं, सेल्फ एफर्ट करते हैं, घर में बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपकी डूब जाएंगी। आपको रिश्तों को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर बहुत ख़ास एहतियात करनी पड़ेगी। जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही है उसे उसी तरह गुजरने दें, आपको एडवांटेज उसका हो जाएगा। कतई तौर पर बिल्कुल बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घर का मामला, अपना मामला, रिश्तों का मामला, ये सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी। सो जैसे हैं, जिस तरह हैं, वहीं पर स्टैटिक रहें। नो इन्वेस्टमेंट्स। कोई बहुत जल्दी में एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉरस्पॉन्डेंस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने कमाए हुए पैसे पकड़ा कर इससे एडवांटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं रहेंगे, बेहतर रहेंगे। कंसेरियन, जुपिटर इन कंसेरियन मिली जुली सिचुएशंस हैं। जुपिटर इन कंसेरियन, जो लोग बाय बर्थ कंसेरियन, उनके 10th में सैटर्न मार्स इकट्ठे हैं। 10th हाउस होता है रुपए पैसे का, इज्जत का, एहतराम का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, पैसे लगाने का। बिल्कुल भी आपको इस तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसे लगाते हैं फंस जाएंगे। आपको दोस्तों यारों से, जिन पर आप बहुत तकिया करते हैं, उनकी तरफ से नुकसान होगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट्स या कुछ ऐसा करें कि आप शराकतदारी में भी नुकसान उठाएं। तो दोस्तों के साथ कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा तो जो घर पर देने की ज़रूरत है, जो आपकी एसेट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन पर कुछ ऐसा स्ट्रेस आ सकता है। कर्ज़ा देने की वजह से शायद आपको बेचने की नौबत आए। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर ले तो शायद आपको प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी। सो एसेट्स के ऊपर नीचे होने का थोड़ा सा स्ट्रेस का टाइम होगा, बेहतर है कि गुजार लें। लियो, पाकिस्तान लियो। लियो का जो 9th हाउस है वो बहुत शिद्दत से भरा हुआ है, और वहाँ पर है मरकरी, सैटर्न, मार्स, और आपके 10th हाउस में सन विद वीनस है। कमाल प्लानिटरी कंडीशन है, और ये कमाल प्लानिटरी कंडीशन आपको रुपया, पैसा, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट देगी। साथ में आपको फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे दोस्त जो आपसे दूर रहते हैं उनसे एडवांटेज होने के काफ़ी सारे चांसेस देंगे। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर्स किसी और के साथ पार्टनर कोलैबोरेशन करें और फिर वो आपके साथ कोलैबोरेशन करें, क्योंकि ये जो ट्राइका बना हुआ है पहले, 7वें और 9वें का, ये आपको बहुत शिद्दत से एडवांटेज देगा। तो इस ख़ास महीने में जो लियोज़ हैं, सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसी एक ख़ास महीने में, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, जो चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे हो जाएगा। प्रेशर की कोई बात बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लियो के ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस बढ़ने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। वर्गो, वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए हैं, वर्गो हैं। वर्गो का लॉर्ड मर्करी अपने घर से 6ठे घर में बैठा हुआ है। जब भी 8वें घर में बैठा, जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड 6ठे 8वें घर में जाकर बैठता है तो आपको अपनी मेहनत से, अपने इंटरेस्ट से, अपने दिमाग से पैसे कमाने का बार बार ख्याल आता है, और आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मार्स इस वक्त अपने घर में है, और ये बात भी याद रहे कि वर्गो से वो 3रे घर का भी लॉर्ड है, स्कॉर्पियो का। तो बेहतर ये है कि आप फिज़िकली एक्टिविटी करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप सोच समझ कर कोई प्लानिंग करें, अपनी सिर्फ कंसल्टेशन जो है वो दें, अपनी सर्विसेज दें, अपनी अकल बेचें, अपनी अकल के बेचकर सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट पैसे कमाएं। ये इन्वेस्टमेंट्स का महीना बिल्कुल नहीं है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हासिल करने का महीना नहीं है। नई प्लानिंग करके दानिस्ता तौर पर उलझाव में आने का महीना नहीं है। आपको डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन में आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से आप कोई नेगेटिव स्टेप लेकर अपनी ज़िंदगी अजीर्ण कर लें। डोंट डू दिस। सो जो वर्गो वाले लोग हैं वो चुप करके बैठे रहें। ये हो सकता है कि वो लोग थोड़ी कोई ऐसी बीमारी जिसे हम पाइल्स कहते हैं, लोअर पार्ट इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ जाएं। प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। सो नो वरीज। हाँ, वो लोग जो
वर्गो हैं, लेकिन उनका मार्स बाय बर्थ बहुत शदीद वीक है। उनसे कोई ऐसा क्राइम हो सकता है जिसकी वजह से वो इम्प्रिजनमेंट देखें, ये काम नहीं करना। लिब्रा 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 21 अक्टूबर तक जो पैदा हुए हैं वो सारे के सारे लोग लिब्रा हैं बस इंसान। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखने वाली है कि टॉरस और लिब्रा ये दोनों ही वीनस के घर हैं, लेकिन ये घर एक दूसरे से छठे आठवें में है। तो हमेशा से लिबरल्स जो हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत टॉरस के। अगर वीनस इन टॉरस हो अच्छा है, लेकिन वही वीनस इन लिब्रा हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए टॉरस से कंपैरेटिवली लिबरल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस वक्त अगर प्लानिटरी कंडीशन देखें तो उनका छठा घर बढ़ा हुआ है लिब्रा का, क्योंकि उनका लॉर्ड वहाँ पर जाकर सन के साथ बैठ गया है। ये टाइम आपके काम करने का है, पैसे कमाने का है, शराकतदारी से दूर रहने का है, लोगों को इस्तेमाल करने का है, लोगों से फेवर लेने का है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, अगर आप देखेंगे जो इमरान खान साहब वो हैं लिब्रा, तो इस साल इस ख़ास महीने में कहीं ना कहीं से वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिशें करेंगे। लेकिन क्योंकि छठा है, एडवांटेज नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिशें होगी ज़रूर। तो इसलिए लिबरल्स ये हैं उनके लिए म्यूचुअल कंसर्न ठीक नहीं है, शराकतदारी ठीक नहीं है, कमाया हुआ पैसा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर एतमाद ना करें, किसी पर भरोसा ना करें। अगर आप किसी को भरोसा समझकर कुछ एडवांटेज देते हैं तो आप उसमें लॉस लेंगे, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये महीना मेहनत करने का, काम करने का, जॉब करने का, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो आपकी हैं उनको सॉल्व करने का, अगर आपके लोग पॉलिटिकल लोग आपके जानने वाले हैं उनसे मदद लेने का, पॉलिटिक्स में जो लोग लिबरल्स हैं उनसे एडवांटेज लेने का, तो कहीं ना कहीं उनको ये एडवांटेज होने के चांसेस हैं। लेकिन 10th और 7th दोनों लॉर्ड फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल भी कारोबार ना करें, घर के मसाइल तंग करेंगे, शराकतदारी में बिल्कुल नहीं है। स्कॉर्पियो की प्लेनेटरी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स अपने ही घर से छठे घर में जाकर अपने ही घर में बैठा हुआ है सैटर्न एंड मरकरी, और उसके अगर आप देखें तो 9th हाउस में जुपिटर है। तो ये मिली जुली कॉम्बिनेशंस हैं इसकी। काम भी करें, दूसरों से एडवांटेज भी लें, जहाँ जहाँ लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी करें, अपना ज़ाती एडवांटेज लेकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, इसका आपको एडवांटेज हो जाएगा। स्कॉर्पियंस के लिए हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि एरीज से 8वां घर है, तो उनको टेंशनें आती हैं, लेकिन स्कॉर्पियोज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है जब उनका सन एंड लॉर्ड छठे में चला जाए तो उनकी स्कीम्स, उनका ब्रेन, उनकी एक्टिविटी, उनके काम करने के तरीके बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। साथ में मरकरी बैठा हो तो और भी ज़्यादा इवल जीनियस की तरफ इंसान का माइंड जाता है। वो जाएं, उनकी तरफ जाकर काम करें, उसका एडवांटेज हो जाएगा, नो वरीज। सेजिटेरियस वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए हैं, सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर स्क्वायर्ड बाय सैटर्न, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 10th में राहु। तो आपको भी रुपया, पैसा, घर, ज़मीन, जायदाद बहुत शिद्दत से इसका ख्याल रखना है। कोई अच्छा टाइम नहीं है, घरेलू इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, जिन लोगों के साथ आप बढ़ रहे हैं उनके साथ नेगेटिविटी आ सकती है, काम में लीगल चार्जेस आप पर लग सकते हैं, इलिजिटिमेट इलीगल कामों में कोई ना कोई आपको सपोर्ट करके उसका एडवांटेज आपको दिलवा सकता है, मगर इलिजिटिमेट विच इज़ इलीगल एक्टिविटी, इसका शायद आपको कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज हो जाए, जो बहुत ज़्यादा कोई कमाल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए सेक्रेटरीज के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। कैप्रिकॉर्नियंस 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक। कैप्रिकॉर्न लॉर्ड सैटर्न इन एरीज विद मार्स नेगेटिव, लेकिन एट द सेम टाइम 5वें में वीनस बेनिफैक्टर विद सन। तो मिला जुला ये महीना आपका रहेगा, लेकिन आपको जो घर से इश्यूज़ होंगे, छोटे भाइयों से प्रॉब्लम्स होंगी, वो तो आपको होंगी, लेकिन आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले आपको कहीं ना कहीं उस तरह से बचा लेंगे। तो ये घर में जो मामलात हैं वो टेंस रहेंगे, लेकिन आउटर वर्ल्ड बहुत ही आला रहेगी। इसलिए बेहतर है कम्युनिकेट करें लोगों से, ट्रेड दें, सर्विसेज दें, काम करें,
लोगों को, अपने दोस्तों को, यारों को, प्यार करने वालों को अपने साथ मिलाएं, अपनी मुश्किलात कम करें। लेकिन घर पर मुश्किलात होंगी और काम में जो आप बिज़नेस करेंगे उसमें मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए दोस्त, औरतें, मर्द दोनों ही आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब होंगे। तो इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं जो जो जनवरी वाले लोग हैं, कैप्रिकॉर्नियन है, बेहतर रहेंगे। एक्वेरियस, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक एक्वेरियस, उनका तीसरे का लॉर्ड फंसा हुआ है। तीसरे का लॉर्ड एरीज अपने घर में ही है, लेकिन विद सैटर्न फंसा हुआ। तो इसलिए जहाँ पर कम्युनिकेट करना है, कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, ड्राइविंग करनी है, ख़त व कताबत करनी है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है, एग्रीमेंट्स लिखनी है, चेक साइंस करने हैं, बिल्कुल नहीं करें। आपको दानिस्ता तौर पर आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ सरजद हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये आपने नहीं करना है। एक्वेरियस के लिए टाइम अच्छा नहीं है। बातें करते हुए वो जो आप नेगोशिएशन है या पेपर पर साइन करते हैं, कहीं ना कहीं अगर लीक हो जाती हैं तो आपके लिए मामला और ख़राब करेंगी, जिसके लिए आपको एहतियात करनी है। और बिल्कुल भी आपको हर वो चीज़ जो एक्टिव है, मूवमेंट में है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, बहुत एहतियात करनी है। आपको नुकसान होगा, लीगल ऑप्शंस आप पर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा बचकर ये काम करना है। लास्ट, पाइसेस, वो तमाम लोग जो 21 फरवरी को पैदा हुए हैं और 21 मार्च तक हैं, ये सारे के सारे पाइसेस हैं, आखिरी ज़ोडिएक साइन। पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर अपने घर से 5वें में, लेकिन आपके दूसरे घर में सैटर्न, मार्स, मरकरी इकट्ठे हैं। सैटर्न वीक है, मार्स थोड़ा सा वीक है। तो आप भी क्या करेंगे कि आपके ये जो इस महीने अगर आप समझते हैं कि आप पैसे बहुत सारे जमा कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं होने। आपके अखराजात बिला वजह होंगे। काम पर तवज्जो दें, सिर्फ काम करें कि जब असेंडेंट लॉर्ड आपके घर से 5वें में जाता है तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का एक जुनून जागता है। उस जुनून की तरफ नहीं जाना है। अगर आप उस जुनून की तरफ जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको गैम्बल नहीं खेलना है, आपको जुआ नहीं खेलना है। ये बात याद रखिए कि जो सेजिटेरियस और पाइसेस हैं, इनमें गैम्बल खेलने की, और ख़ास तौर पर जो पाइसेस है, गैम्बल खेलने की एक बड़ी डिफरेंट आदत पाई जाती है, जिससे ये बचें। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। ये टाइम आपके दोस्तों, यारों, प्यार करने वालों के जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। तो इसमें रिश्ते आपको तंग कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स जो आपने सोचे हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, घर का मामला दोस्तों की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, दोस्तों पर बिला वजह पैसा खर्च हो सकता है। इनसे आप बचें, अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने आपको पाकिस्तान के हालात भी बताए कि मई में पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, और एरीज से लेकर जो पाइसेस तक जितने भी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं 12 के 12, उनको भी हमने डिस्कस किया है माइनर सा, ताकि आपको ये लगे कि हमने आपके लिए कोशिशें की और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आप अगर दाएं बाएं देखेंगे तो आपको इसी किस्म के हालात नज़र आएंगे। तो हमारा चैनल देखने के लिए, सच्ची एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए, सच्ची खबरें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको पता है हमारे एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान एक ही, हमारा चैनल है एक ही। और ये बात याद रहे कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, 0321444192। सिर्फ एक ही नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और यही मेरा सिंपल नंबर है। हर एक जगह पर कहीं भी आप कॉल करेंगे तो एक ही मेरा नंबर है, इसी पर मुझे कॉल कीजिए। आप अपॉइंटमेंट हमारे साथ ले सकते हैं। हमेशा की तरह खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।